गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के क्वेश्चंस है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस है कि उसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने वो पढ़ा था श्वसन तंत्र की, श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन पथ कौन कौन से होते हैं, कहाँ से श्वसन की क्रिया शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वसन। श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऊर्जा कैसे बनती है? जब पूरे प्रोसेस होने के बाद श्वसन कहाँ पे, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे ले जाके छोड़ता है ऑक्सीजन को? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल्स में। सेल्स में भी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट का किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में टूटते हैं और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? जटिल जीवों में जो श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है उसे करने के लिए कौन सा तंत्र होता है? श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? लंग्स के द्वारा। स्तनधारी में हम भी आ जाते हैं, उसमें मेल हो या फीमेल हो सभी स्तनधारी के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जो मछली होती है वो कैसे, किससे श्वास लेती है? वो गिल्स, गलफड़े बोलते हैं जिससे, उससे श्वास लेती है। जो मेंढक होता है वो 3 तरह से श्वास लेता है। जब वो छोटा बच्चा होता है मेंढक, तो वो कैसे सांस लेता है? गिल्स से, यानी गलफड़ों से सांस लेता है। जब वो वयस्क अवस्था में चला जाता है तो वो कैसे सांस लेता है? लंग्स से, यानी फेफड़ों से सांस लेता है। और जब वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। निष्क्रिय अवस्था में कब जाता है? जब बारिश के दिन खत्म हो जाते हैं और वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उसे श्वास लेने की जो क्रिया होती है वो पूरी स्किन से लेता है। पूरी श्वास स्किन से लेगा और तब फेफड़ों में सांस भरेगा, लंग्स में सांस भरेगा, उससे श्वसन की प्रक्रिया होगी। तो जो मेंढक है, जो वो टेडपोल होता है, छोटा मेंढक होता है उसे टेडपोल बोलते हैं, तो वो कैसे सांस लेगा? गिल्स से, यानी गलफड़ों से। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो फेफड़ों से, हमारी तरह लंग्स से। और जब वो निष्क्रिय अवस्था में होगा, इनएक्टिव अवस्था में होगा, तो कैसे लेगा? तो स्किन से सांस लेगा। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो उभयचर है, सरीसृप है और पक्षी है और स्तनधारी है, उनमें किससे होती है? फेफड़ों से होती है, यानी लंग्स से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? जो हमारे लंग्स है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु कुपिकाओं के द्वारा। वायु कुपिका यानी एलोविली। जो मैंने आपको बताया था कि जो O2 होती है वो लास्ट में कहाँ पे जाती है? एलोविली में जाती है, जहाँ वो O2 ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में फैलाता है, पूरे शरीर में सेल्स में फैलाता है। सेल्स में भी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में फैलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जब फिर क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र के जरिए हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है? जो मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है, राइट लंग्स होता है, वो कितने पिंडों में विभाजित होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो दायां फेफड़ा है वो तो 2 पिंडों में विभाजित होता है। और अगर क्वेश्चन आए कि बायां फेफड़ा कितने उसमें पिंडों में विभाजित होता है, तो वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। दायां फेफड़ा 3 पिंडों में और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? जो फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक आवरण बना होता है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? उस झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा झिल्ली। ठीक है, यानी प्लूरा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है
क्वेश्चन की किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? किसके ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है? श्वसन किसके द्वारा उसे उस उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? वो है ग्लूकोज। मैंने बताया ना आपको कि ग्लूकोज बनता है जिसमें जब कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है तो किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जब श्वसन लेते हैं तब कितनी मात्रा होती है और जब छोड़ते हैं तब कितनी मात्रा होती है? जब हम श्वसन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस समय जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है 21%। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि हम जो गैस लेते हैं, जो जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल में हम उन्हें ग्रहण करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। उसे हम 78% ही लेते हैं और 78% ही बाहर छोड़ देते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, लेकिन वापस कितनी आती है? वापस आती है 17%। ये क्वेश्चन यही है। और जो CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितने परसेंट लेते हैं? हम 0.03% हम अंदर लेते हैं और वापस कितनी आती है? जो बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ने में कितनी आती है? तो 4% आती है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे कि हम लेते हुए कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हुए कितनी छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया कि श्वसन के दौरान आप लोग हमेशा गलती करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि श्वसन के हमें क्या पता है कि O2 लेनी है और CO2 छोड़नी है, O2 लेनी है और CO2 छोड़नी है, हमें इतना पता होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब हम नाइट्रोजन भी तो लेते हैं, लेकिन हम अगर आंसर टिक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्योंकि हमें पता है कि हम लेंगे तो ऑक्सीजन और छोड़ेंगे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आंसर क्या है? आंसर है नाइट्रोजन। जब हम श्वसन करते हैं तो हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 78% ही नाइट्रोजन छोड़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो श्वसन के दौरान जब हम इनहेल करते हैं उस समय जो मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा गैस की छोड़ी जाती है वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एक बीमारी होती है एल्फीसेमा, उसका संबंध किससे होता है? वो कहाँ पे होती है? तो वो बीमारी होती है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। और किससे होती है? सिगरेट पीने से होती है, धूम्रपान करने से होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें एल्फीसेमा नामक बीमारी हो जाती है उनके लंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है? जो श्वसन की क्रिया होती है मैंने अभी बताया आपको कहाँ पे, एल्वेओली जो है वो कहाँ पे छोड़ने के बाद हीमोग्लोबिन कहाँ पे लेके जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन की क्रिया कहाँ पे जाके संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? मैंने अभी बताया ना आपको कि हम लेते कितने हैं? 0.03% लेते हैं इनहेल में जब हम श्वास लेते हैं, और छोड़ते कितने हैं? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी गैसें हैं जब हम अपने अंदर लेते हैं उन्हें तो छोड़ने में परिवर्तन होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम कितने लेते हैं? 21% लेते हैं, छोड़ते कितने हैं? 17% लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो कितने परसेंट लेते हैं? 0.03% लेते हैं, छोड़ते कितने हैं? 4% छोड़ते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? हम उसे लेते भी उतने ही हैं और छोड़ते भी उतने ही हैं। तो कौन सी है वो गैस? नाइट्रोजन। यानी 78% ही लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं। ठीक है। तो आंसर यही है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑक्सीश्वसन किसका भाग है? ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन आंतरिक श्वसन के भाग है। दो तरह के श्वसन होते हैं, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। जो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन होते हैं वो आंतरिक श्वसन के भाग होते हैं। तो इसमें पूछा है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये मैंने आपको सेल में भी पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाया था कि कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? मैंने अभी बताया आपको कि जो क्रेब्स चक्र है वो किसके अंदर चलता है? वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन का आहार नाल का क्रॉस पथ है।
श्वसन का आहार नाल, श्वसन व आहार नाल यानी श्वास कहाँ से जाता है और खाना कहाँ से जाता है, उसका क्रॉस पथ क्या है, ग्रसनी है यानी फेरिंक्स है। मैंने आपको बताया था जब ग्रसनी पढ़ाया था तो हवा जाने का स्थान भी वही है और खाना जाने का स्थान भी वही है। हमें मैसेज कौन देता है कि हवा फेफड़ों में पहुंचानी है और खाना आहार नाल में पहुंचाना है, तो हिपोग्लोटिक्स। मैंने बताया था हिपोग्लोटिक्स जो होता है वो हमारे खाने को हमारे आहार नाल में पहुंचाता है, भोजन वाली नली में पहुंचाता है, और जो हवा है, जो वायु है, उसे हमारे लंग्स में पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया था कि हिचकी क्यों आती है। मैंने बताया जब हमारा ब्रेन कहीं और होता है, किसी चीज़ को याद कर रहा होता है या किसी भी वजह से परेशान होता है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तो उस टाइम जो हिपोग्लोटिक्स है वो हमें मैसेज नहीं दे पाता कि खाना कहाँ पर भेजना है और हवा कहाँ पर भेजनी है, और वो गलती से जो खाना होता है वो लंग्स की तरफ चला जाता है, यानी जो हवा वाली जो नली होती है उसमें चला जाता है। इसलिए उसमें खाना फंस जाने की वजह से हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है, और जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो उस खाने को जब ऊपर धकेलते हैं तो हिचकी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फेरिंक्स यानी ग्रसनी। श्वसन और आहार नाल का जो रास्ता है वो कौन सा है, वो ग्रसनी है, फेरिंक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है। हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस समय सबसे कम होती है, तो वो सबसे कम होती है सोते समय। ठीक है, जब हम सो जाते हैं तो हमारी श्वास की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, धीरे धीरे श्वास हमारी चलने लग जाती है। ठीक है, 1 मिनट में हम कितनी बार श्वसन करते हैं, 16 बार। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम हमारी श्वसन क्रिया कितनी हो जाती है, 14 के लगभग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु का ट्रैकिया में जाने का मार्ग क्या है, यानी श्वास नली में जाने का मार्ग क्या है, तो क्या है हमारे हवा का श्वास नली में जाने का मार्ग, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस ही तो हमें मैसेज देता है कि हमें हवा को कहाँ पहुँचाना है और खाने को कहाँ पहुँचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो हमारी श्वसन दर है उसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, उसे मापा जाता है स्पाइरोमीटर के द्वारा। ये क्वेश्चन हर उसमें आता है कि हृदय की दर को किसके द्वारा मापा जाता है, जो श्वसन दर है उसे किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो परिवहन होता है, जाने का कार्य होता है, वो ब्लड में किस रूप में होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 का परिवहन ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है। जो अब हम एक बार सांस लेते तो 1 मिनट में 16 बार है, लेकिन जब वो एक सांस लेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा, उसमें समय लगता है 3 सेकंड का। ठीक है, तो कितना समय लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ से होती है, ट्रैकिया से होती है, यानी श्वास नली से होती है। वो किससे श्वास लेते हैं, वो लंग्स से, फेफड़ों से या गिल्स से, गलफड़ों से श्वास नहीं लेते, वो लेते हैं ट्रैकिया से, यानी श्वास नली से श्वास लेते हैं। तो बिच्छू भी उसी में आ गया। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है, ट्रैकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव लंग्स में, मानव फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी एलोवेली की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 600 से 800 मिलियन। 600 से 800 मिलियन के बीच में वायु कूपिकाओं की संख्या होती है हमारे लंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, यानी जो ब्लड है, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उस टाइम जो ब्लड होगा वो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेगा, तो कितने % का करेगा, 2% का करेगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा उस समय ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेगा जो ब्लड, तो कितने % का करेगा, ओनली 2% का। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसे कहते हैं श्वसन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों को में क्या होता है? जटिल जीवों में होता है श्वसन तंत्र। नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? किसके द्वारा श्वास लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है, एलोविली के द्वारा होता है। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3 पिंडों में, और बायां फेफड़ा होता है 2 पिंडों में। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? कौन सी झिल्ली होती है? पिल्यूरा झिल्ली होती है। पिल्यूरा झिल्ली का आवरण बना होता है हमारे लंग्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 17% होती है। लेते कितने हैं? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन। कितनी छोड़ी जाती है? 78%। 78% ही लेते हैं, 78% ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? लंग्स से होता है। ये लंग्स में होने वाली बीमारी होती है। और क्यों होती है? सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? यानी श्वसन कहाँ पे जाके संपन्न होता है? जब हम श्वसन की क्रिया शुरू होती है नासिका से, और फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, यहाँ से होती हुई जाएगी, तो संपन्न कहाँ पे होगी? संपन्न होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? छोड़ी हुई श्वास में होती है 4%, और जब हम लेते हैं तो 0.03% लेते हैं, छोड़ते हैं 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन में नहीं होता। 78% ही लेते हैं, 78% ही छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑक्सी और अनऑक्सी आंतरिक श्वसन के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ क्या है? ग्रसनी है यानी फेरिंग्स है। किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? सोते समय सबसे कम होती है। वायु का ट्रैकिया में जाने का मार्ग कौन सा होता है? एपिग्लोटस होता है। श्वसन तंत्र को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के एक बार श्वास लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? 3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है बिच्छू में श्वसन का अंग कौन सा होता है? ट्रैकिया होता है। जितने भी कीड़े होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, सब में जो श्वसन का मार्ग होता है वो कौन सा होता है? श्वसन का अंग ट्रैकिया यानी श्वास नली होती है। मानव लंग्स में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 600 से 800 मिलियन होती है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? तो कितने प्रतिशत का करता है? 2% का करता है, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखेंगे। ये 24 क्वेश्चंस है। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कल की क्लास में लेके आएंगे। अब मैं जितने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाते हैं मैं उतने ही लेके आती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ तो एक आधे घंटे की क्लास में मुश्किल से 5 ही क्वेश्चन लिखे जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कंप्लीट मैं उतने लेके आती हूँ, फिर उससे अगली क्लास में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो अगली क्लास में जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उन्हें लेके आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर मैं आपको जैसे डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, ठीक है। और अभी एक बात और कहनी थी कि जैसे हिंदी की क्लास नहीं आ रही है तो इसलिए नहीं आ रही है कि जो वो गौरव सर है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है वैक्सीन लगवाने की वजह से, इसलिए 2-4 दिन में हिंदी की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।